क्या आप जानते हैं, पूजा घर में रखी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमारी किस्मत और धन पर गहरा असर डालती हैं। खासकर एक साधारण सा लोटा, अगर इसे गलत तरीके से रखा जाए तो धीरे धीरे धन पानी की तरह खत्म हो जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी वो 3 गलतियां जो अगर आपसे हो गई तो आपका पैसा कभी टिकेगा नहीं। पूजा घर में रखा लोटा पैसे को राख बना देगा। गलती नंबर 1, गंदे या जंग लगे लोटे का प्रयोग। अक्सर लोग पूजा घर में वही लोटा रखते हैं जो सालों से पड़ा होता है। उस पर जंग, धूल या काला धब्बा लग जाता है। शास्त्रों में साफ कहा गया है, पूजा घर में रखा जलपात्र या लोटा अगर गंदा हो तो यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है और घर की लक्ष्मी नाराज हो जाती है। हमेशा चांदी, पीतल या तांबे का साफ लोटा इस्तेमाल करें। रोजाना पानी बदलें और हफ्ते में एक बार नींबू या नमक से लोटे को धोकर चमकाएं। गलती नंबर 2, लोटा खाली रखना। लोग पूजा घर में लोटा रख तो देते हैं, लेकिन भूल जाते हैं उसमें जल रखना। शास्त्रों में जल को जीवन और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। खाली लोटा गरीबी और अशांति को आमंत्रण देता है। इसलिए लोटा हमेशा गंगाजल या कम से कम शुद्ध जल से भरा होना चाहिए। उसमें तुलसी का पत्ता या लाल फूल डालने से सकारात्मक ऊर्जा और भी बढ़ जाती है। गलती नंबर 3, लोटा गलत दिशा में रखना। बहुत से लोग ध्यान नहीं देते कि लोटा किस दिशा में रखा है। शास्त्रों के अनुसार लोटा हमेशा ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। अगर इसे दक्षिण या पश्चिम दिशा में रख दिया जाए तो धन हानि और मानसिक तनाव होता है। इसलिए लोटा भगवान शिव, विष्णु और घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व में ही रखें। जल का मुख हमेशा ऊपर की ओर होना चाहिए। तो दोस्तों, ये 3 गलतियां कभी मत करना। गंदा लोटा, खाली लोटा और गलत दिशा में रखा लोटा। ये गलतियां करने से आपकी मेहनत की कमाई राख बन सकती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, यत्र जलम तत्र लक्ष्मी, यानी जहाँ शुद्ध जल होता है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। देवी भागवत पुराण में कहा गया है, कलशो जल संपूर्णः सर्व काम फल प्रदा, यानी भरे हुए कलश से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। याद रखिए, पूजा घर आपकी आस्था का केंद्र है। अगर लोटा शुद्ध, भरा हुआ और सही जगह रखा हो तो लक्ष्मी माता हमेशा घर में वास करती हैं। आपका पैसा कभी राख नहीं बनेगा, वो दिन रोज बढ़ेगा और उसमें कभी भी आपको किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचेगी।